हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो अब पहली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाइनरी सर्च ट्री की, विच इज सर्च इन बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 700 है लीड कोड का। और चलो शुरू करते हैं, क्या दे रखा है और क्या हमें सॉल्व करना है। हमें दे रखा है रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री और एक इंटीजर वैल्यू हमें दे रखी है, रूट दे रखी है और वैल्यू दे रखा है। हमें बताना है वो नोड जिस नोड की वैल्यू हमारे वैल के बराबर होगा, और बेसिकली वो सब ट्री उस नोड पे जो रूटेड होगा वो हमें रिटर्न करना है। और अगर ऐसा नोड एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें नल रिटर्न करनी है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4, 2, 1, 3 और 7 दे रखी है अपन को, और लेट्स से वैल्यू हमें सर्च करनी थी 2 यहाँ पे, है ना। तो 2 वैल्यू जब सर्च करनी थी तो हम बेसिकली यहाँ पे ये नोड रिटर्न करनी थी हमें, ये वाली नोड, क्योंकि इस नोड की वैल्यू हमारे वैल्यू जो सर्च कर रहे हैं उसके बराबर है। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, गिवन द BST प्रॉपर्टी दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो। तो चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऐसे हमें ट्री दे रखी है और यहाँ पे मैंने वही बना दिया है, और हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 2, है ना। वैल्यू हमें दे रखी है 2, हमें जो सर्च करनी है हमें बाइनरी सर्च ट्री में हमारे, हमें ये रूट दे रखा है जो इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, तो हमने क्या बोला कि भैया यहाँ पे जो वैल्यू है 4, क्या ये वैल्यू इसके बराबर है? नहीं भैया। तो ये वैल्यू जो 2 है ये 4 से छोटी है या बड़ी है? ये वैल्यू 2 जो है 4 से वो छोटी है। तो हम क्या करेंगे, चलो भैया इसके लेफ्ट में चलते हैं और वहाँ पे जाके ढूंढते हैं, क्योंकि ये 2 वैल्यू तो हमें यही मिलेगी, है ना। इसके राइट पे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो इससे छोटी है। और BST अगर हमें दे रखा है कि बाइनरी सर्च ट्री है, तो जो वैल्यू हम 2 ढूंढ रहे हैं वो ऑब्वियसली उसके लेफ्ट में मिलेगी, तो हम चले उसके लेफ्ट में। फिर हमने पूछा भैया ये जो वैल्यू है क्या ये मेरे वैल्यू के बराबर है? हाँ भैया ये बराबर हो गई। तो इस केस में आपने ये नोड जो भी हमें जिस पे मिला, जिस नोड की वैल्यू उस वैल्यू के बराबर थी, वो नोड आपने रिटर्न कर दी। ठीक है, चलो अब इसको कोड कर लेते हैं और उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसके बाद डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक नोड बना लेते हैं करंट करके, जो बेसिकली हमारे रूट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और हम तब तक चलेंगे जब तक कि हमारा करंट जो है नल नहीं हो जाता, है ना। अगर वो नल हो गया तो मतलब कि हमें वो नोड मिली ही नहीं, है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है, ये करंट की वैल्यू अगर मेरे वैल्यू के बराबर है तो इस केस पे हमने रिटर्न कर दी करंट। ठीक है, एल्स हम कह सकते हैं कि अगर ये जो वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे करंट डॉट वैल्यू से छोटी वैल्यू है, तो वहाँ पे क्या करना है, हमें जाना है उसके लेफ्ट में, है ना। करंट को बोलते हैं कि करंट आप चले जाओ आपके लेफ्ट में। एल्स क्या होगा, बेसिकली वैल्यू आपके करंट डॉट वैल्यू से बड़ी होगी, तो इस पर हम कहते हैं करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट, मतलब आपके राइट में चले जाओ, वहाँ शायद मिल सकता है। ठीक है, और अगर हमें कभी भी नहीं मिला तो इस केस पे आप नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलो इसको बंद कर लेना है, फिर उसके बाद चला के भी देखेंगे। ठीक है, चल रहा है, लेट मी सबमिट दिस एंड इट वर्क्स। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो यहाँ पे भी यहीं पे देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो हम चले यहाँ से ऊपर से और पूरा नीचे तक जाते गए। तो अगर मान लेते इसकी हाइट है h, है ना, तो हम कितना जा रहे हैं, जो भी इसकी हाइट होगी उतना तो ट्रैवल कर ही रहे होंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी h। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, भैया कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया, बस यहाँ वहाँ मूव किए हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे रहेगी कॉन्स्टेंट। अगर वर्स्ट केस में क्या होता है, वर्स्ट केस से मान लो आपके पास n नोड्स होते तो आपके पास कुछ ऐसा ट्री होता 4, 2, है ना, और फिर 1, और कोई कह रहा था आपको कि -1 सर्च करना है, तो -1 सर्च करेगा, आप इसके लेफ्ट में जाते, इसके लेफ्ट में आते, फिर इसके लेफ्ट में आते, और यहाँ पे आपको नहीं मिलता, और आपका करंट यहाँ पे नल हो जाता, आप रिटर्न कर देते भैया नहीं मिला आपको यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे n नोड्स के लिए आप कितनी बार गए, आप n बार गए। तो बेसिकली इन द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी पीक ऑफ n, जहाँ पे n आपके नंबर ऑफ नोड्स हैं। ठीक है, तो ये हमें अब समझ में आ गया। अभी ना इसका हम रिकर्सिव अप्रोच भी सॉल्व करेंगे। तो रिकर्सिव अप्रोच के बारे में पहले बात करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो 3 वैल्यू के साथ हम खेलेंगे अलग अलग टाइप की, एक जो कि इसके लेफ्ट में है, एक जो कि इसके राइट में है, और एक जो कि माइनस में, जो कि है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, चलो भाई ठीक है, तो यहाँ हम पहुँचे, यहाँ पे हमने देखा कि जो हम पहले हम 2 के बारे में सोच रहे हैं, है ना, तो ये वैल्यू हमारे 2 के बराबर है नहीं। तो ठीक है भैया, हमें यहाँ तो मिला नहीं, लेकिन पहले हम यहाँ पहुँचे थे और 2 हमें मिला ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या ये 2 जो है वो 4 से छोटा है। हाँ छोटा है, तो मान लेते हैं कि कोई फंक्शन कॉल हुआ होगा। ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ इस नोड के साथ, रूट नोड के साथ। ठीक है, उसको वैल्यू दी थी हमने 2। ठीक है, तो हमने बोला कि यार अब हमने यहाँ चेक किया कि ये 2 जो है इसकी वैल्यू से छोटा है, तो हमने कहाँ जाना है, इसके बराबर तो है नहीं, है ना। तो हमने क्या बोलना है कि नहीं भैया यहाँ पे नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा इसके लेफ्ट में। तो लेफ्ट में बेसिकली रूट क्या हो गया आपका, चौथा नोड हो गया। तो इसके लेफ्ट में चले, तो इसमें आपने बोल दिया कि ठीक है 2, और यहाँ पे सर्च करनी है 2। अब यहाँ पे आपने देख लिया आपका रूट, इस केस में जब ये फंक्शन कॉल हुआ होगा तो आपका रूट क्या होगा, आपका रूट बेसिकली यहाँ पे होगा, है ना। तो यहाँ पे आपने बोला क्या अब ये वैल्यू, रूट की वैल्यू इस 2 के बराबर है? हाँ भैया इसके बराबर है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पहुँचे थे
और यहाँ इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई, तो हम क्या कहेंगे, ये रूट नोड को रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस फंक्शन ने इसको कॉल किया था, तो ये भी यहाँ पे रूट नोड रिटर्न कर देगा। और रूट क्या था, रूट बेसिकली टू नोड था, वो अपन रिटर्न कर दी। सिमिलरली 7 के बारे में भी आप सोच सकते हो। आपने फंक्शन को चालू किया था 4 पे और वैल्यू पास करी थी 2 पे, फिर आपने सर्च करना था 7, ठीक है। तो 7 तो 2 से बड़ा है, तो आपने क्या कहना है, क्योंकि 7 तो आपका 4 से बड़ा है ना, तो 7 तो आपका 4 से बड़ा है, तो कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा राइट में, तो हम चल दिए उसके राइट में। और यहाँ पे हम पहुँचे 7वीं वाली नोड पे और वैल्यू जो पास करी है 7 पास करी, सॉरी, ठीक है। तो 7 हमने सर्च करी। यहाँ पे जब हम पहुँचे तो यहाँ पे दिख गया कि ये वैल्यू बेसिकली इस नोड के वैल्यू के बराबर है, तो हमने यहाँ से रिटर्न कर दी ये वाली 7 वाली वैल्यू, और इसने यहाँ से रिटर्न कर दी होगी 7, तो बेसिकली हमें आंसर मिल गया हमारा 7, ठीक है। चलो ये तो अब समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये -1 वाले की, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, उसके लिए थोड़ी सी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ थे हम, है ना, और हमें ढूंढना है क्या, -1। तो हमने कॉल करी हमारी फंक्शन को रूट नोड पे और वैल्यू पास कर दी -1, ठीक है। यहाँ पहुँचे, यहाँ नहीं मिला -1, तो हम क्या चले, हम चले उसके लेफ्ट में। तो इस बंदे ने कॉल किया होगा फंक्शन उसके लेफ्ट पे, तो लेफ्ट होगा इसका 2 और यहाँ पास कर दी -1। तो इसके लेफ्ट पे कॉल करी, यहाँ पे भी नहीं मिला, तो इसने अपने लेफ्ट पे कॉल किया होगा, तो इसने कॉल किया होगा एफ पे, नोड होगी 1 और वैल्यू ढूंढनी है -1। यहाँ पे भी हमें नहीं मिला, तो हमें, और -1 इससे छोटा है, तो हम चले इसके भी लेफ्ट में। अब इसको पास किया हमने नल और पास किया -1। अब देखो क्या हुआ सीन, अब सीन ये हुआ कि हमें जो -1 ढूंढना था, ठीक है, वो पहुँचते पहुँचते हम पहुँच गए यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे नल है। अब यहाँ पे जब नल है ना, तो यहाँ से क्या रिटर्न कर दो, भैया नहीं मिला है, तो यहाँ से हम नल रिटर्न कर देंगे। तो इसने कर दी नल रिटर्न, फिर ये वाला फंक्शन ही बोलेगा कि हम भी नल रिटर्न कर रहे हैं, ये हम भी नल रिटर्न कर रहे हैं, और फाइनली यहाँ से नल रिटर्न कर देंगे। तो आपको अब समझ में आ गया कि रिकर्शन कैसे काम कर रहा है। चलो इसको भी कोड कर लेते हैं जल्दी से। तो इस कोड को जल्दी से कॉपी कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से डीबग करना और समझना एक एक चीज़ों को, ठीक है। चलो अब रिकर्शन वाला कोड शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा फंक्शन ऑलरेडी उस टाइप का है, ठीक है, रूट और वैल्यू, जो कि हम सोच रहे थे कि ऐसा कुछ हमें फंक्शन हम बनाएंगे जहाँ पे हम फंक्शन में नोड और वैल्यू पास करेंगे। तो हमारा फंक्शन ऑलरेडी उस टाइप का है। सबसे पहला खेल कि अगर मेरा जो रूट है, ठीक है, अगर वो नल है, तो अपन ने क्या कहना है, नहीं भैया यहाँ पे तो मिला ही थी, तो यहाँ से हम नल रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है भाई, अगर मेरे रूट का वैल्यू बेसिकली मेरे वैल्यू के बराबर है, तो वो नोड रिटर्न कर देंगे, है ना, क्योंकि इस नोड पे हमारा वो वैल्यू मिल चुका है जो हमारे वैल्यू के बराबर है, ठीक है। अब अगर मेरा जो वैल्यू है, ठीक है, अगर वो वैल्यू मेरा रूट डॉट वैल्यू से छोटा है, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपन को बस यही फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। इसी फंक्शन को उठा लो, इस फंक्शन को कॉल करना है और बस इसके लेफ्ट पे जाना है, इसके लेफ्ट पे जाना है, क्योंकि यहाँ तो मिला नहीं, तो इसके लेफ्ट पे मिलेगा, है ना। और अगर ये, और जो आखिरी केस होता है मतलब ग्रेटर देन वाला, या फिर आप कह सकते हो कि इसकी तो नीड भी नहीं है, क्योंकि ये केस बच रहा है ना, तो ये इफ केस भी आप हटा सकते हो। और आपने कहना है कि यार लेफ्ट में नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली राइट में मिलेगा, तो राइट में राइट हियर, और यहाँ पे ये भी हटा दो ताकि थोड़ा कोड सही हो जाए, ठीक है। चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, एंड इट वर्क्स। लेट मी सबमिट दिस एंड इट वर्क्स, ठीक है। तो काफ़ी सही अपना कोड पहले बार में चल गया, ठीक है। तो चलो इसको डीबग कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने मान लो कॉल करी थी फंक्शन -1 पे, है ना, तो -1 पे F4 पे -1 के साथ ये कॉल हुआ होगा। रूट हमारा नल है क्या, नहीं भैया नल तो नहीं है। क्या रूट की वैल्यू हमारे -1 के बराबर है, नहीं भैया नहीं है। तो फिर हमने क्या बोला, क्या वैल्यू जो ढूंढ रहे हैं -1 वो हमारे नोड से छोटा है, रूट की वैल्यू से छोटा है। तो हमने क्या बोला, वी विल कॉल दिस फंक्शन ऑन दिस नोड, लेफ्ट नोड, और उस पर ही वो -1 पास कर देंगे, है ना। तो अगर 2 होता तो हमें यहाँ मिल जाता, और यहाँ से हम बेसिकली फिर देखो यही नोड रिटर्न कर दे रहे हैं, है ना। रूट डॉट लेफ्ट पे वैल्यू मैच कराई, इस केस में यहाँ पे जाएगा अंश के अंदर और बोलेगा हाँ यहाँ मिल गया, यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट मतलब 2 आ जाएगा, और 2 यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से -1 के लिए भी आप देख सकते हो, है ना। तो एक बार के लिए खुद से रन करके देखना अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब ये समझ में आ गया, तो अब बात करते हैं इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो रिकर्शन हमारा जो होता है वो कैसा होता है, रिकर्शन जब हम कॉल करते हैं तो भैया वो स्पेस लेता है स्टैक पे, है ना। तो अगर मैं वर्स्ट केस क्या हो सकता था, सेम थिंग राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी, इसमें भी मेरी बेसिकली हाइट तक तो मैं जाऊँगा ही, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा स्पेस भी हम एलोकेट करेंगे स्टैक पे, क्योंकि फंक्शन कॉल करेगा, फिर इसको कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हाइट जितनी तो हो ही सकती थी। और वर्स्ट केस अगर मेरे पास n नोड्स होते, वो सारे स्क्यूड होते एक साइड पे, तो उस केस में मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो जाती है n के, विच इज n इज द नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है।
तो ये हमारी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये हमारी होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी हुई इस पे बस हमने फंक्शन कॉल किया, इस पे फंक्शन कॉल किया बस, है ना, और उस पे बस हमने कॉन्स्टेंट ऑपरेशन लग रखे हैं। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, और अब अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे इंसर्ट ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करने का। मिलते हैं, बाय।